आज के इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, इनक्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करिएगा। तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। नोट कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है आपके एग्जाम में कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड एम कॉमर्स? दोस्तों, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एम कॉमर्स की शुरुआत की थी केविन डफी ने। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, वह कौन सी मशीन है जो मानव निर्मित है और मानव की तरह कार्य करती है? दोस्तों देखिए, कंप्यूटर भी हमने ही बनाया है, सॉफ्टवेयर भी हमने ही बनाया है। हमने का मतलब मैंने ही नहीं, हम सभी मनुष्यों ने ही बनाया है। लेकिन कंप्यूटर को हमें ऑपरेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को खुद से ऑपरेट करना पड़ता है, यह हमारी तरह कार्य नहीं करती है। लेकिन रोबोट है वो हमारे द्वारा निर्मित है और हमारे तरह ही कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकेंड, रोबोट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में यूनिक्स और लाइनेक्स की कमांड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही यह प्रश्न भी है कि सिस्टम को अंतिम बार लास्ट टाइम कब हमने बूट किया था या फिर बंद किया था, अगर यह हमें जानना है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं लास्ट कमांड का। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। तो लास्ट कमांड का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, AMOLED का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ फुल फॉर्म आपको बताए हैं जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOLED? तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। अब LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। वैसे ही यहाँ पर AMO ऐड हो गया है तो बन गया है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट, IPv4 कितने बिट का होता है? यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। एक प्रश्न आता है IPv4 की साइज और दूसरा आता है IPv6। ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। जब बात आएगी IPv4 की तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 32 बिट। ठीक है। IPv4 और IPv6 ये है क्या, आप ये भी जान लीजिए। ये दोनों आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। ठीक है। I4 और V6। और IPv6 कितने का होता है? तो ये होता है आपका 128 बिट का। IPv6 पूछेगा तो 128 बिट और IPv4 पूछेगा तो 32 बिट। अब नेक्स्ट, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? जैसे MS ऑफिस में हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 का यूज करते थे, वैसे ही राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइए विद प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिलता है फाइल मेनू के अंतर्गत। यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर फाइल मेनू के अंतर्गत ही आपको न्यू, ओपन, ओपन रिमोट,
रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां पर लास्ट में आपको प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम Ctrl+Shift+O का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां पर प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई देता है। अगर यहीं पर आपको जूम साइज बड़ी करनी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, 150 कर देंगे तो ऐसे आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसे प्रिंट करना है इसे, तो आप प्रिंट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से प्रिंट भी आप कर सकते हो। फुल स्क्रीन में देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको फुल स्क्रीन मोड में दिखाई देगा। और यहाँ से क्लोज करने के लिए प्रेस करना है आपको स्कैप के द्वारा वहां से आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+O। अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या प्रीव्यू के दौरान हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। जब आप प्रीव्यू देख रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब ही है सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, प्रिंट करने पर हमें कैसा दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये आपको ट्रिपल एग्जाम में टॉप भी करा सकते हैं और कभी कभी फेल भी करा सकते हैं, लेकिन फेल किसी को भी नहीं होना है जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का क्या अर्थ है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ट्रिपल सी में बहुत ज्यादा पूछा आता है। क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। तो क्यूआर कोड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्थिर क्यूआर कोड और दूसरा होता है गतिशील क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी में काफी पूछा आता है। तो क्यूआर कोड का निर्माण किया गया था टोयोटा नामक कंपनी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? टोयोटा नामक कंपनी। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था? तो डेंसो वेब ने क्यूआर कोड को डेवलप किया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं, बताइए। दोस्तों, मोबाइल ट्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं IMEI नंबर का। आपने कभी देखा हो तो मोबाइल की बैक साइड पर जहां पर बैटरी होती है उसके अंतर्गत वहां पर IMEI नंबर दिया गया होता है। तो मोबाइल ट्रैक करने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम को ट्रैक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक एड्रेस। उसके लिए हम मैक एड्रेस का प्रयोग करते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ये आता है कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फटाफट कमेंट करिए। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, भारत के किस स्थान को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन सिटी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? काफी सिंपल है, बहुत सारे लोग आंसर दे भी चुके हैं। राइट आंसर इसका बैंगलोर। बैंगलोर को हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर सिलिकॉन की घाटियां पाई जाती हैं। अब सिलिकॉन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि आईसी चिप का निर्माण किससे हुआ है? आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है आईसी का फुल फॉर्म, और आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। आईसी चिप का निर्माण किसने किया है? तो रॉबर्ट नोइक और जेएस किल्बी ने। किसने? रॉबर्ट नोइक और जेएस किल्बी ने आईसी चिप का निर्माण किया है। यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके उनके ऑप्शंस और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे बार बार रिवाइज करता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े और आसानी से आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है?
मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2C। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि B2B का फुल फॉर्म क्या है, B2C का फुल फॉर्म क्या है, G2C का क्या है और C2C का फुल फॉर्म क्या होता है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ऐसे ही B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर आप कह सकते हो। थर्ड है आपका G2C, मीन्स गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जहां पर गवर्नमेंट का सीधा संबंध कहां से होता है, ग्राहक से होता है, वो आपका G2C कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। पहला प्रश्न आता है सेल की चौड़ाई को कम करना और दूसरा प्रश्न आता है सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो यहां पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। अब मान लीजिए हमें इस सेल की चौड़ाई को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें प्रेस करना है आल्ट के साथ में राइट एरो। देखिए आल्ट प्लस राइट एरो मैं प्रेस कर रहा हूं और इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही हमें अगर इसकी चौड़ाई को कम करना है तो हमें प्रेस करना है आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, आल्ट लेफ्ट के द्वारा चौड़ाई को कम कर सकते हैं और आल्ट राइट के द्वारा चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। कैल्क का पहला सेल कौन सा होता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। तो पहला सेल कौन सा है आपका, A1 होता है। इसी प्रकार से आपका लास्ट सेल कौन सा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है आपका, AMJ 10,48,576। ठीक है, लास्ट कॉलम कौन सा है, तो AMJ होता है और लास्ट रो कौन सी होती है, तो 10,48,576 होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रश्न क्या पूछा गया था, चौड़ाई को कम करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अब नेक्स्ट, रिचर्ड स्टॉलमैन FSF के संस्थापक हैं। FSF क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मीन्स एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसके संस्थापक कौन है, रिचर्ड स्टॉलमैन ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हु इज द डेवलपर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के डेवलपर कौन है, मीन्स किसने पेटीएम का निर्माण किया था, बताइए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विजय शेखर शर्मा। अब पेटीएम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न यह पूछाता है कि पेटीएम का निर्माण कब हुआ था। तो कब हुआ था, 2010 में पेटीएम को डेवलप किया था। कहाँ हुआ था, तो नोएडा में हुआ था। याद कर लीजिएगा, नोएडा में। नोएडा कहाँ है, यूपी के अंतर्गत ही आता है और दिल्ली के पास में है ना। तो नोएडा में हुआ था 2010 में। किसके द्वारा हुआ, विजय शेखर शर्मा। भारत का पहला ई वॉलेट कौन सा है, तो आप पेटीएम का नाम वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा कौन सा ई वॉलेट यूज होता है, तो पेटीएम ही है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था। विच नेटवर्क वॉज कंबाइंड विद ARPANET टू फॉर्म इंटरनेट। आपके ऑप्शन हैं NSFNET, BSFNET, LAN या WWW। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, NSFNET। अब यहां पर ऑप्शंस में LAN भी दिया गया है और WWW भी दिया गया है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का प्रयोग हम कहां करते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। या इससे संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होता है, LAN का ही उदाहरण होता है। मीन्स एक छोटी भौगोलिक दूरी में उपयोग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर है दूसरा WWW।
तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, यह प्रश्न ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। अब www का निर्माण किसने किया था, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। तो किसने किया था, टिम बर्नर्स ली। नोट कर लीजिएगा, टिम बर्नर्स ली ने इसका निर्माण किया था। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है। मीन्स अगर आप किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस सिंबल का प्रयोग करना होगा, डॉलर का, हैश का, या फिर इसका, या फिर एंड का। तो यहां पर देखिए हम कैल्क आपके सामने ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई फार्मूला यूज करना है। एक छोटी सी संख्या हम लिख लेते हैं 12, 15, 40। ठीक है, अब यहां पर मुझे मान लीजिए मैक्स का यूज करना है, इक्वल मैक्स, और हमने इस नंबर को सेलेक्ट किया। अब अगर इसे हमें फिक्स करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, जिसके लिए आप शॉर्टकट की के रूप में F4 भी प्रेस कर सकते हो। F4 के द्वारा क्या होगा, इस सेल को आप फिक्स कर सकते हो, या इसे लॉक करना भी कहते हैं, या इसे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी इसको कहा जाता है। तो वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सिंबल का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, हम डॉलर सिंबल का उपयोग करते हैं अगर हमें किसी कॉलम या किसी रो को फिक्स करना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर। अब यहां पर एंड दिया गया है, तो एंड क्या होता है, एंड हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर होता है। नोट कर लीजिएगा क्या होता है, टेक्स्ट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट, एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए एईपीएस का फुल फॉर्म। दोस्तों एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आप इसे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एईपीएस में क्या है कि आधार कार्ड के द्वारा आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा निकालना है निकाल भी सकते हो, जमा करना है जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप एईपीएस के द्वारा कर सकते हो। अगर आपको एईपीएस के बारे में काफी अच्छे से जानना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है, जिसकी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी है, वहां से आप उसे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसके लिए एक स्पेशल मैंने ई बुक तैयार की है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। उसे आप डाउनलोड करिए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर सिर्फ आधार कार्ड और जिस कस्टमर को मनी ट्रांसफर करनी है या उसे पैसे की आवश्यकता है उसके फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। अगर फिंगरप्रिंट उसके आधार कार्ड से मैच करता है तो वह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, अन्यथा वह ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो जाता है या फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट, एमएमपी स्टैंड फॉर। बताइए एमएमपी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एमएमपी का फुल फॉर्म होता है मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या होता है, मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। मेमोरी पढ़ाते समय सभी मेमोरी को एक्सप्लेन किया था मैंने। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे धीमी मेमोरी कौन सी है, किस मेमोरी की साइज बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर ही होती है। रजिस्टर कहाँ होती है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी में पूछा था है। तो इसकी लोकेशन क्या है, यह सीपीयू के अंतर्गत होती है, मीन्स सीपीयू के अंदर लगी होती है। रजिस्टर के बाद नंबर आता है कैश मेमोरी की, मीन्स रजिस्टर के बाद स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की होती है। ऐसे ही सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आपकी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। उसका आकार काफी बड़ा होता है। जिस मेमोरी का आकार जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी, और जिसका आकार जितना छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी ही तेज होगी। कभी कभी एग्जाम में आपके फुल फॉर्म पूछ लेता है HDD। नोट कर लीजिएगा HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है।
दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसकी लिंक मैंने आपको दे रखी है, जहां पर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखिए और कंप्यूटर में अपना प्रोग्राम बना के खुद आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।